कि आप विचार करें व्यक्ति के प्रवृत्ति पर, तो कोई भी प्राणी है तो उसमें प्रेम करने की प्रवृत्ति है, वो प्रेम करता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अभी एक प्रश्न आ जाएगा आपके कि भाई प्रेम करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक क्यों है? कृष्ण से प्रेम करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक क्यों है? देखिए, प्रेम करने की प्रवृत्ति है, कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है। यहाँ तक कि बाघ है तो उसमें भी प्रेम करने की प्रवृत्ति है। लेकिन इस संसार में कोई कहीं भी प्रेम करे, अंततः उसको निराशा हाथ में लगती है, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम करने की प्रवृत्ति है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है। उसका कारण यह है कि प्रेम का विनियोग सही जगह पर नहीं कर रहा है। देखिए, एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि नट बोल्ट है तो उसका एक साइज होता है, एकदम ठीक साइज का है तो आसानी से वो बैठ जाएगा और फिर वो जल्दी निकलेगा नहीं। देखते हैं ना, कार के चक्का में बैठा देते हैं, ओह कितना वो चल रहा है स्पीड से, फिर भी बैठा, लेकिन ठीक है वो जगह पर ना बैठे तो वो टिक नहीं पाता है। तो उसी तरह प्रेम करने की प्रवृत्ति है, सब प्रेम करना चाहता है, वो प्रेम कर रहा है और फिर भी संतुष्टि अनुभव क्यों नहीं कर रहा है? इसका कारण है कि वो सही जगह पर प्रेम का विनियोग नहीं कर रहा, जहाँ उसको प्रेम करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहा। अब इस पर विचार करें, और कुछ लोग माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। कुछ लोग हैं कि बच्चे तक सीमित नहीं है, परिवार से प्रेम करते हैं, और परिवार तक सीमित नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल परिवार से नहीं प्रेम करते हैं, पूरे समाज का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि समाज की बात क्या है, पूरे राष्ट्र का ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि राष्ट्र की बात क्या, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। उसका कारण है कि जहाँ प्रेम का विनियोग करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे। क्योंकि जो जीव की प्रवृत्ति है प्रेम करने के, तो उसके स्वाभाविक विषय कृष्ण हैं। जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तब तक प्रेम में संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना इस उद्देश्य से की गई है कि व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करना सीखे। अच्छा, एक चीज पर विचार करने है कि जीव में कृष्ण के प्रति प्रेम यही स्वाभाविक क्यों है? और देखिए, प्रकृति पर आप विचार करें तो देखा जाता है कि जो अंश है, अंशी के तरफ उसका स्वाभाविक झुकाव होता है। ये प्रकृति में भी आप देख सकते हैं। जैसे कोई मिट्टी का टुकड़ा है, उसको हवा में छोड़िए तो हवा पर नहीं टिकेगा, वो भूमि पर आ जाएगा। आग है तो आग को देखते हैं ऊपर जाना चाहता। ऐसी मान्यता है कि सूर्य अग्नि के मूल स्रोत हैं, तो आग है वो सूर्य के तरफ जा रहा है। पानी है, मिट्टी को तो छोड़ दीजिए, जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन पानी को छोड़िए तो सोख जाए दूसरी बात है। पानी छोड़ दीजिए तो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है कि वो समुद्र के तरफ जाएगा। तो एक देख रहे हैं ना कि अंश का अंशी के तरफ स्वाभाविक झुकाव है। तो ये जो जीवात्मा है, तो इसके अंश अंशी पर विचार करें तो सिद्धांत स्पष्ट हो जाएगा। ममैवांशो, ये कृष्ण का अंश है, तो स्वाभाविक कृष्ण के तरफ इसका झुकाव है। तो प्रेम के वास्तविक विषय, स्वाभाविक विषय कृष्ण है। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है तो कृष्ण भी संतुष्ट होंगे, वह भी संतुष्ट होगा और समाज भी संतुष्ट हो जाएगा। और कृष्ण को छोड़ करके
किसी दूसरे से प्रेम कीजिए तो वह भी संतुष्ट नहीं होगा, प्रेम करने वाला भी संतुष्ट नहीं होगा और समाज भी संतुष्ट नहीं होगा। तो जैसे वृक्ष के उदाहरण से समझ सकते हैं कि सही जगह पर पानी डाला जाए तो पूरा वृक्ष तृप्त हो जाएगा। उसी तरह जीवात्मा, कोई प्राणी अपने प्रेम के प्रवृत्ति को सही जगह पर नियोजित करे तो वह खुद संतुष्टि का अनुभव करेगा और पूरा समाज भी संतुष्ट अनुभव करेगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का एक उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए कि प्रेम के स्वाभाविक विषय कृष्ण है, जिसको व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। तो इस प्रकार ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है पूरे समाज के लिए उपयोगी है और भक्तों के लिए उपयोगी है, क्योंकि भक्ति में स्थिरता आएगी और भक्ति में उन्नति प्राप्त करेंगे। और खास करके श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस्कान के भक्तों के लिए यह सबसे अधिक उपयोगी है। उनको ही ध्यान में रख करके इस ग्रंथ की रचना कर रहा है। तो इस ग्रंथ